इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के महामुकाबलों में भारतीय टीम की तीनों मुकाबले में जीत हुई और इसी के साथ भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के ही मैदानों पर वेस्ट इंडीज की टीम का सुपड़ा साफ कर दिया। आप सभी को बताएं, दमदार ये मुकाबले थे। शुरुआती दोनों मुकाबले तो बहुत रोमांच थे जो आखिरी ओवर तक जाते नजर आए, लेकिन इस थर्ड ओडीआई मुकाबले की बात करें, यहाँ रनों की बारिश तो देखने को मिली, लेकिन असल की बारिश ने भी काफी दिक्कत पैदा करी भारतीय टीम के लिए। बल्लेबाजी के दौरान भारतीय टीम की तब बारिश का यहाँ पर कह सकते हैं प्रभाव देखने को मिला। 24 ओवर के बाद लगातार बारिश देखने को मिली, जिसकी बात कई सारे निर्णय लिए गए। कई बार यहाँ पर सोचा गया कि 50 ओवर का मैच करें, 40 ओवर का मैच करें, लेकिन अंत में 35 ओवर का मैच देखने को मिला, जिसकी वजह से शुभमन गिल एक नया इतिहास रचते रह गए। सारी जानकारी आपको दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की ये सीरीज कई सारे युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका साबित रही। जी हां, जहां पर ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ या बात करें मयंक अग्रवाल, संजू सैमसन, कई सारे खिलाड़ियों को ओपनिंग में दांव पर लगाया गया था T20 ओडीआई मुकाबले में, लेकिन शुभमन गिल को मौका दिया गया और उन्होंने मौके पर चौके नहीं बल्कि छक्के भी लगाए। जी हां, शुभमन गिल अपने ओडीआई करियर का पहला शतक लगाते लगाते चूक गए। अगर ये 50 ओवर का पूरा मैच होता तो शायद ये 150 रन भी बना देते। इससे पहले वाले मुकाबले में भी हम सभी ने देखा था किस तरीके से वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुभमन गिल ने बेहतरीन पारी खेली थी। 60 रन से प्लस की वहां पर रन आउट हो गए थे, लेकिन अच्छी पारी थी। आपको बता दें दरअसल हुआ क्या दोस्तों, शुरुआती दोनों मुकाबले भारतीय टीम ने जीत लिए थे। इसके बाद जब बारी थर्ड ओडीआई मुकाबले की आई, जहां पर क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद के मैदान पर यह मुकाबला खेला गया। वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में थी, जहां पर शाई होप, ब्रैंडन किंग, केसी कर्ची, शैमरा ब्रुक्स, निकोलस पूरन, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, कीमो पोल, अकील हुसैन, हैडन वोल्च, जेडन सील्स हमें देखने को मिले। तो वही इंडिया की प्लेइंग 11 में शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, दीपक हुडा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा हमें देखने को मिले। यानी कि एक बदलाव था, सिर्फ आवेश की जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया था। बाकी सेम प्लेइंग 11 थी। वीवीएस लक्ष्मण इस समय कोच की भूमिका में नजर आ रहे हैं, सीनियर टीम के साथ राहुल द्रविड़ है। बाकी ये सारे खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण नजर आए। लेकिन अब बात करें किस तरीके से इस मुकाबले में टॉस जीता था। टॉस के बॉस बने थे शिखर धवन और इन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया टीम ने 225 रन 3 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर लगाए। वो भी 225 रन लगाए सिर्फ 36 ओवर के अंदर। अगर 14 ओवर का और मैच होता तो शायद ये स्कोर 350 के पार भी जा सकता था, जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय टीम के बल्लेबाज। इस सीरीज में सिर्फ एक बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर पाया, वो सूर्यकुमार यादव रहे। सूर्यकुमार यादव तीनों ही मैच में फ्लॉप नजर आए। इस मुकाबले में भी इनकी बल्लेबाजी आई थी, भले ही ज्यादा गेंद ना बची हो, लेकिन कुछ खराब शॉट्स खेलकर ये आउट होते नजर आए। लेकिन शुरुआत जो थी शिखर धवन और शुभमन गिल की, पहले मुकाबले में भी इन्होंने शतकीय पार्टनरशिप कराई थी, दूसरे मुकाबले में अर्धशतकीय पार्टनरशिप थी और तीसरे मुकाबले में भी इन्होंने शतकीय पार्टनरशिप करा दी। तो ये एक दिलचस्प नजारा था मैदान पर कि धवन और गिल की जोड़ी ने यहाँ पर पूरी तरीके से कोहराम मचा रखा था वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के लिए। 74 गेंदों में 58 रन की पारी खेलकर आउट हुए थे शिखर धवन। 7 चौके की बदौलत हैडन वोल्स ने इनका विकेट चटकाया था। कैच पकड़ी थी कप्तान निकोलस पूरन ने। शिखर धवन का ये सीरीज का दूसरा अर्धशतकीय पारी था। पहले मुकाबले में इन्होंने 97 रन, दूसरे मुकाबले में सिर्फ 13 रन बना पाए थे और इस तीसरे मुकाबले में 58 रन की पारी खेली। लेकिन शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल तो इस सीरीज में चमकते नजर आए। उम्मीद की जा रही थी कि इस मुकाबले यानी कि इस सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेंगे श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने बीते दोनों मुकाबले में अर्धशतक लगाया और साथ ही साथ इन्होंने पिछले इस मुकाबले में भी एक अच्छी पारी खेली। लेकिन पहले मुकाबले में जिस तरीके से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करी थी और भारतीय टीम के लिए रन बनाए थे, वहां पर 64 रन की पारी खेली थी 53 गेंदों में। फिर उसके बाद अगले मुकाबले में इन्होंने पारी जो खेली थी भारतीय टीम के लिए बड़ी कीमती पारी थी, 49 गेंदों में 43 रन की और इस थर्ड ओडीआई मुकाबले में इन्होंने 98 रन बोर्ड पर लगा दिए, वो भी 98 गेंदों में। पहले इन्होंने 113 रन तक की पार्टनरशिप शिखर धवन के साथ की। उसके बाद इन्होंने करीब यहाँ पर बता दें किस तरीके से बड़ी बेहतरीन खूबसूरत पारी इन्होंने करते नजर आए। यहाँ पर इनके साथी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के साथ जो कि पारी थी इनकी 86 रनों की। 86 रन की इस पारी ने मुकाबले को पलट के ही रख दिया, क्योंकि इसमें तेजी से रन बनाए गए थे। 34 गेंदों में 44 रन श्रेयस अय्यर बनाकर आउट हुए थे। 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर 199 के स्कोर पर 34 गेंदों में 44 रन इन्होंने बनाए थे। जैसा कि आपको बताया कि इन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरत पारियां खेली। पहले मुकाबले में 54 रन, दूसरे मुकाबले में 63 और तीसरे मुकाबले में 44 रन। नंबर 3 पर आकर विराट कोहली की जगह पर, तो ये अच्छी बात है। सूर्यकुमार यादव को जब मौका मिला तो 6 गेंदों पर 8 रन, सैमसन 7 गेंदों पर 6 रन बना पाए और बारिश की वजह से मैच रिड्यूस कर दिया गया था डीएलएस मेथड के हिसाब से 36 ओवर का और 225 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर था। 98 गेंदों में 98 रन बनाकर नाबाद रह गए थे शुभमन गिल, अपने शतक से चूकते नजर आए थे।
ओडीआई करियर का इनका बेस्ट है। अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर ये इनका पर्सनल बेस्ट है, क्योंकि टेस्ट में इन्होंने 91 रन, ओडीआई में 98 रन और आईपीएल में इन्होंने 96 रन लगाए थे। टी20 में इनका अभी डेब्यू नहीं हुआ, तो वहां पर अभी इंतजार करना बाकी है। बाकी 225 रन बोर्ड पर थे, 36 ओवर का खेल था। अब 226 रन बनाने थे वेस्ट इंडीज की टीम को। हैडन बोल्स ने दूसरी तरफ से 2 विकेट चटकाए थे और अकील होसेन ने 1 विकेट। वेस्ट इंडीज की बारी आई जब यहाँ पर रन चेस करने की, तो उनके पास हमें ध्यान रखने वाली बात थी कि रोमन पॉल, जोमारियो शेफर्ड और अल्जारी जोसेफ जैसे खिलाड़ी नहीं थे। शाई होप सिर्फ 33 गेंदों में 22 रन बना पाए एक छक्के की बदौलत। काइल मेयर्स, शैमरा ब्रुक्स बिना खाता खोले सिराज के ओवरों में आउट हुए, जहां पर सिराज ने अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर काइल मेयर्स को चलता किया, तो शैमरा ब्रुक्स को दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर चलता किया। सिराज के उस ओवर में 2 विकेट आए, जिसकी वजह से टीम इंडिया को बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया था। काइल मेयर्स, शैमरा ब्रुक्स सस्ते में आउट हुए। उसके बाद शाई होप और ब्रैंडन किंग बल्लेबाजी करते नजर आए। दोनों बल्लेबाजों के बीच 47 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन पारी बिखर चुकी थी। इसके बाद यहां पर शाई होप के रूप में यहां पर कह सकते हैं तीसरा विकेट गिरा। 33 गेंदों 22 रन बनाकर वो आउट हुए एक छक्के की बदौलत। तो वहीं ब्रैंडन किंग ने भी 37 गेंदों पर 42 रन अक्षर पटेल के द्वारा आउट हुए थे, लेकिन 37 गेंदों में 42 रन की खूबसूरत धमाकेदार पारी खेली थी 5 चौके 1 छक्के की बदौलत। तो वहीं निकोलस पूरन की बात करें तो निकोलस पूरन ने अपनी एक कप्तानी पारी खेलने की पूरी कोशिश करी थी कि टीम को बाहर निकाले इस मुसीबत से, लेकिन 32 गेंदों में सिर्फ 42 रन ही बना पाए थे। इसके बाद जो बचे कुछ टेलेंडर बल्लेबाज थे, उनका विकेट तो एक के बाद एक युजवेंद्र चहल ने चलता कर दिया। कीमो पोल, हैडन बोल्स, जर्डन सील्स, जो ओवर थे ना 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, इसमें लगातार विकेट गिरते गए। फिर 26वें ओवर में और 27वें ओवर में विकेट गिरी और वेस्ट इंडीज की टीम 137 रन पर ऑल आउट। इंडिया जीत गई थी 119 रन से मुकाबला। कुछ बड़े रिकॉर्ड टीम इंडिया के नाम दर्ज हुए। कैरेबियन मैदान पर 119 रन की टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 12वीं लगातार कॉन्जिक्यूटिव सीरीज जीती है। 2007 से 2022 तक लगातार जीतते आ रहे हैं। मोस्ट कंसेक्यूटिव ओडीआई डिफीट फॉर वेस्ट इंडीज, ये लगातार इनका कह सकते हैं 9वां मुकाबला है। जून से लेकर जुलाई तक के मतलब 2022 में ये हारते नजर आए। 9 मुकाबले लगातार हारे हैं। 11 हार का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। इससे पहले 2005 में तो ये कई सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आए शिखर धवन की कप्तानी में। कप्तान पूरन ने पूरी कोशिश करी, लेकिन रन नहीं बना पाए। पहला वनडे शतक नहीं जड़ पाए शुभमन गिल। इस बात का थोड़ा दुख रहेगा, क्योंकि गिल ने अय्यर के साथ दूसरे विकेट के लिए 86 रन की दमदार पार्टनरशिप करी थी। लग रहा था स्कोर और आगे जाएगा, लेकिन 98 रन पर नाबाद रह गए। बारिश ने फिर से खलल डाल दिया। इसके बाद खेल रुका और भारत की पारी समाप्त हो गई। गिल और संजू सैमसन नाबाद रहे। गिल ने 98 रन बनाए थे 98 गेंदों। पता होता तो सिर्फ 2 ही रन बनाने से बन जाते, लेकिन हाँ थोड़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से बारिश ने खलल डाली और मुकाबले को वहीं रोकना पड़ा। फिर 36 ओवर में 226 रन चेस करने पड़े यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम को और 119 रन से हारे। ओडीआई सीरीज समाप्त हो चुकी है। अब बारी है यहाँ पर टी20 सीरीज की, और टी20 सीरीज में हमें देखने को मिलेंगे भारतीय टीम के परमानेंट कप्तान रोहित शर्मा। जी हाँ, आप सभी को बता दें रोहित शर्मा यहाँ पर त्रिनाथ के मैदान से शुरुआत होगा मुकाबला। 8 बजे आप सभी को मुकाबला देखने को मिलेगा ब्रायन लारा स्टेडियम तरोबा त्रिनाथ के मैदान से। 29 जुलाई को ये मुकाबला शुरू होगा 8 बजे। वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया अभी भी जारी है। अब बारी है टी20 मुकाबले की और रोहित शर्मा और कई सारे खिलाड़ियों की वापसी होगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। इस मुकाबले के हीरो रहे श्रेयस अय्यर के साथ ही शुभमन गिल, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी शुभमन गिल ही रहे अपने दमदार पारी के लिए।